द्रास रेजिमेंटल सेंटर में यहाँ पर लोगों की भीड़ थी, लोगों का हुजूम था और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे। सभी के सब गमज़दा थे और जिस तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो उनका पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है। एयरफोर्स का जो स्टेशन है वहाँ से ले जाया जाएगा, कोयम्बटूर तक ले जाया जाएगा और कोयम्बटूर से आपको मैं बताना चाहूंगी कि फिर दिल्ली पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। जी महत्वपूर्ण जानकारी इस समय अंजू निर्वाण वेलिंगटन से साझा कर रही है। मैं सीधे आपको सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव लिए चल रही हूं, जहां पर इस समय मेरी सहयोगी बरखा मौजूद है। बरखा, आप कुछ लोगों के साथ हमें नजर आ रही हैं। हम चाहेंगे कि आप उन लोगों से बात करें, कितना गम है, कितनी तकलीफ है, वो लोग भी अपने अल्फाज के जरिए जाहिर कर सकें। बिल्कुल शाजिया, बातचीत सीधा हम सभी लोगों से करने की कोशिश करेंगे। ये पैतृक गांव जनरल बिपिन रावत का, वो अपूर्णीय क्षति जो वो देखकर चले गए, उसके बाद किस तरह का माहौल है वो हम यहाँ पर लोगों से देखिए जानेंगे। चाचा जी जो हैं जनरल बिपिन रावत के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। भरत रावत जी, एक ऐसी ये क्षति हुई है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस गाँव के लिए जनरल बिपिन रावत चाहते थे। आपसे उनकी आखिरी मुलाकात जो थी वो कब हुई थी? मेरी आखिरी मुलाकात तो यहाँ अप्रैल 2018 में आए थे, तब हुई थी। और फिर पिछले महीने में फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने बात की थी, सड़क के बाबत ही की थी बात कि अब हो जाएगा सड़क बन। इस बारे में आपकी बातचीत यहाँ पर हुई थी। बहुत एक लंबा वक्त उन्होंने यहाँ पर भी गुजारा था, अपना बचपन यहाँ पर गुजारा था। नहीं गुजारा, कभी कभी आए हो। अच्छा। देहरादून गुजारा बचपन। जो क्योंकि पढ़ाई वगैरह सब बाहर हुई थी, लेकिन हाँ, और आपके साथ जो वक्त उनका रहा था, कौन सी ऐसी सबसे यादगार चीज़ें हैं जो अभी सबसे ज़्यादा आपके जहन में हैं, जो कौंधती हैं अभी? जब छोटे बच्चे थे ना, छोटे बिल्कुल, तब बहुत इतने अच्छे थे कि कोई बड़ा आदमी से भी कोई गलती हो रहा है तो उसको करेक्ट कर देते थे। हाँ, ये क्वालिटी उनके अंदर थी। एक दिन मेरे से गलती हो रही थी कि मेरे पास एक छाता था, जरा यूँ हो गया था वो देहरादून में। उन्होंने खट छाता के ऊपर, और ज़्यादा भीड़ जा रहा था, मैं छाता ऐसे मैं ध्यान भूल गया उसको। उन्होंने मेरे कुछ नहीं कहा, छाता को सीधा यूँ कर दिया ऊपर। गलतियों को ठीक कर दिया करते थे मतलब। देखिए, ये सारी वो बातें हैं जो याद की जाने। इस वक्त जो एमएलए हैं रितु खंडूरी, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो लोकल्स हैं वो भी सब यहाँ पर हैं। जो चाचा जी उनसे परिवार से भी मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। रितु जी देखिए, एक ऐसा गम है, एक ऐसी अनहोनी हुई है जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। अपूर्णीय क्षति है भारत के लिए, उत्तराखंड के लिए, यमकेश्वर के लिए, सेना के लिए। ये एक अपूर्णीय क्षति है। अच्छा रितु जी, देखिए बार बार जब हम जनरल को याद कर रहे हैं, रावत जी को, तो उनके इस पूरे गांव की चर्चा बहुत होती है, क्योंकि बार बार उन्हीं के परिवार वाले ये कहते हैं कि वो ये चाहते थे कि जो ये पूरा का पूरा लंबा रास्ता तय किया जाता है वो लोगों के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा आसान बनाया जा सके। ज़रूर, देखिए इस पर काम हो भी रहा था। आप देख रहे हैं कि सामने वो सड़क कट रही थी, कुछ कारणों से वो रुकी, लेकिन अब वो कारण भी उनको भी देख लिया गया है, सुधार दिया गया है और निश्चित ही बहुत जल्दी सड़क कटेगी और गांव तक पहुंचेगी। तो लोगों को देखिए कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। और भी लोग हैं, बातचीत हम करते हैं। किस तरह से आप याद कर रहे हैं रावत जी को? निश्चित तौर से ये पूरे देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और इस क्षेत्र के लिए तो विशेषकर उनका बिल्कुल इस गांव में भी आना जाना था। बीच में वो अभी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आए थे, वो चाह रहे थे कि मेडिकल श्रीनगर जो आर्मी को दिया जाए, उस तरफ से वो प्रयासरत थे, लेकिन ये अचानक से ऐसी अपूर्णीय क्षति हम सबके लिए हुई है, हमारे बीच। और निश्चित रूप से इस दुख से बरखा मेरी सहयोगी इस समय सैंड गांव में मौजूद है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है और ये गांव सीडीएस का है। शान से वहां के लोग कह रहे हैं कि वो हमारे अपने थे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है मेजर गौरव आर्या। मेजर, अनहोनी हो गई, ये नहीं होना था। आज हम सब उनको नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। आप इस हादसे को किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्षति पहुंची है आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ, और पूरे देश को दुख है। लेकिन ये भी एक सेटिस्फैक्शन है कि जो जनरल बिपिन रावत सर करके गए हैं वो एक नींव बनाकर गए हैं, जिसके ऊपर जो अगले सीडीएस हैं और जो आने वाले लोग हैं उसके ऊपर एक बहुत आलीशान एक मकान बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, जॉइंटनेस की, थिएटर कमांड्स की। बहुत ज़रूरी है मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, और इसकी नींव रखी जनरल बिपिन रावत ने, जो भारत के पहले सीडीएस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। लेकिन अब जो हुआ था, अनहोनी हो गई, तो अब जो आगे वाले आएंगे उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिले